क्वेश्चन नंबर 8 का 5, चैप्टर नंबर 5.2। इसमें कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करने के लिए, क्या लुप्त पद ज्ञात करने के लिए, लुप्त पद ज्ञात करने में बोल रहा है जैसे कि इसमें जो कि पहला पद दिया हुआ है 7, उसके बाद 3 पद लुप्त है, देन आफ्टर जो कि अगला पद दिया हुआ है कितना है 27, 17 नहीं 27, ठीक है। तो 5 नंबर में दिया हुआ पहला पद 7 है, उसके बाद 3 पद लुप्त है, उसके बाद दिया हुआ कितना है 27 है, क्या है 27। तो यहाँ पर तुम सबको बताए थे कि जो पहला रहता है क्या होता है ए हो जाता है, क्या हो जाता है ए हो जाता है। उसके बाद ये जो होता है पहला पद होता है, क्या होता है T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 है, T5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमको जो है कि क्या ज्ञात करना है T2 ज्ञात करना है और T3 ज्ञात करना है, उसके बाद क्या है T4 ज्ञात करना है, ये सब ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके बाद जो कहा गया है कि इसमें जो है कि ये दिया हुआ है क्या है T5 है ना, T5 बराबर कितना है 27 है, T5 बराबर 27 है। तो ये जो 27 दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस में 4D। कैसे लिखा है पता है ना, यहाँ पे देख लो जैसे कि Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे T5 अगर निकालते हैं तो A का A ही मान हो जाएगा, उसके बाद n का मान हो जाएगा 5 माइनस 1 और D का मान क्या है, D का मान पूछना है, ठीक है। A का A एक घट गया कितना रह गया प्लस में 4D, कोई दिक्कत नहीं नहीं। देन आफ्टर उसके बाद जो है कि तुम सबको जो ज्ञात करना है उसको जो ज्ञात करना है कि 7 पद और 5 पद ज्ञात करना है, 7वां पद और 7वां पद, दूसरा तीसरा और चौथा ज्ञात करना, दूसरा तीसरा और चौथा ज्ञात करना। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे A प्लस में 4D बराबर में क्या है 27 है, क्या है 27 है, कोई दिक्कत यहां तक में। उसके बाद क्या करते थे इसको, कुछ याद है बोलो, सब भूल गए, क्या होता था इसको बताओ, बोलो रे। हाँ प्लस है तो माइनस में करके इसको D का मान निकाल लेते थे, क्या D का मान निकाल लेते थे। अब देखो ये है A का मान दिया हुआ है, मान कितना है 7, प्लस में 4D बराबर में 27, ये प्लस में 4 इधर आ गया माइनस में 4, ये प्लस में 4 इधर आ गया माइनस में 4, तो 4D बराबर कितना हो गया 27, 4D बराबर 27। उसके बाद जो ये 27 है, इस 27 को जो है कि 27 में जो है कि 7 घट जाएगा, कितना घट जाएगा 7 घट जाएगा, तो 7 घट जाएगा कितना बचेगा 4D बराबर कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, तो ये 20। उसके बाद D बराबर कितना 4 गुना में इधर आ गया भागा में, कोई दिक्कत यहां तक में। उसके बाद उसको भागा देंगे कितना बचेगा, इसमें जो बचेगा 5 बचेगा, 4 5 20। अब देखो क्या है A का भी मान आ गया, A का मान कितना गया है, A का मान दिया हुआ पहले कितना है 7 और D का मान कितना गया 5, D का मान 5। अब जिसका D का मान 5 आया, D का मान 5 है, उसके बाद जिस पद को ज्ञात करना है उस पद को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर दिया गया है T4 T2 T3 ज्ञात करने के लिए, अगर जो जौन सा पद बोलता जितना पद बोलता ज्ञात करने के लिए उतना पद ज्ञात हो सकता था। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कि T2 है, क्या है T2 है, तो T2 को लिख सकते हो A प्लस में D। कैसे होगा यहाँ पे बता दिए, समझ। अब इसको क्या करेंगे A का मान दिया हुआ कितना है 7 और D का मान कितना है 5, 7 5 12। देखो एगो आंसर 12 है 12 आंसर। चलो उसके बाद जो कि अगला क्या है, अगला जो कर रहा है T3 ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है T3 ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है T3। तो T3 को क्या लिखते हैं, इसका एक घटा के लिखना होता है, क्या इसका एक घटा के लिखना। आप जैसे मान लो कि T2 है तो A प्लस में D, T3 है तो A प्लस में 2D। उसके बाद अगर जो और कुछ रहता है तो उसको भी घटाकर लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि इसको क्या लिखते हैं A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। अब A का मान रखेंगे और D का मान रखेंगे तो T3 का भी मान आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, A का मान 7, 2 उसके बाद D का मान कितना होगा, D का मान निकाले कितना निकाले 5 निकाले, क्या निकाले 5 निकाले। तो देखो 7 के 7 5 दूनी 10 जोड़ के कितना हो गया 17। तो ये जो दूसरा पद है कितना हो गया 12 और तीसरा पद कितना हो गया
17। अब ज्ञात करना कितना, चौथा पद, कौन पद, चौथा पद मतलब T4। तो इसको भी क्या करेंगे, एक घटा के लिख देंगे, एक घटा के लिखेंगे। कैसे घटाएंगे, a प्लस में 3d, a प्लस में 3d, तो a का मान और d का मान रखेंगे तो T4 भी निकल जाएगा। a का मान क्या है, a का मान 7, कहाँ से, यहाँ देखो a का मान क्या है, 7 है ना। उसके बाद d का मान कितना है, d का मान जो है 5 है, क्या है 5, तो 3 गुना 5 तो 15 और 7 का 7, 7 5 तो 22 हो गया, एक आंसर 22। तो देखो T2 कितना आ गया, 12 आ गया, T3 कितना आ गया, 17 आ गया, T4 कितना आ गया, 22 आ गया। इसी तरह से 18 नंबर का सभी क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। अब एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना। 18 का 7